जय मसीह दी। आज जो परमेश्वर का वचन हम शेयर करने जा रहे हैं उसके लिए मेरी प्रार्थना है सबके लिए, हमारे मैं भी बीच में ही हूँ, हमारे सबके लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने वचन में से हमारे साथ बात करे और परमेश्वर हमको अपने वचन में से स्ट्रेंथन करे और परमेश्वर इस वचन में से होकर हमको अपने और भी नज़दीक खींच ले। ये हमारी प्रार्थना है। आज हम ऐसी कुछ बातें देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में से कैसे हम अपने विश्वास में और पक्का और दृढ़ हो सकते हैं, कि परमेश्वर हमारी मदद करे। सबसे पहले हम व्यवस्था सार की किताब जो ड्यूटरनोमी की बुक है उसको खोलेंगे, उसका 6 अध्याय खोलेंगे और 4 से लेकर 9 तक हम पढ़ते हैं। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारी जान और सारी शक्ति से प्यार कर। ये सारी आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ ये तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करना और इन्हें अपने हाथ पर निशानी के तौर पे बांधना और ये तेरी आंखों के बीच में टिके रहें और उन्हें अपने घर की चौखट पर और अपने फाटकों के ऊपर भी लगाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके साथ जुड़े रहें। आते जाते उनका ध्यान परमेश्वर के प्रॉमिसेस के ऊपर, परमेश्वर की बातों के ऊपर जाए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। ये बातें हैं जो मूसा जब मिस्र से परमेश्वर के लोगों को निकाल कर आया तब सारे रास्ते ही वो ऐसी बातें उनके साथ शेयर करता था जिनके साथ उसको वो चाहता था कि ये लोग हैं जो इजरायली हैं वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, इधर उधर भटक ना जाएं, इधर उधर ना हो जाएं। इसलिए कुछ ना कुछ वो कहता ही रहता था। अगर हम ड्यूटरनोमी की बुक पढ़ें उसमें बहुत, एक्सोडस की किताब में बहुत बहुत कुछ दिया हुआ है जिसके वो जो मूसा ट्राई करता था कि ये लोग हैं जो परमेश्वर के, वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। अगर आप सोचो कि ये तो वो उस जमाने की बातें हैं और ये इज़राइल की बातें हैं, इज़राइल को मूसा बोल रहा है, हमारा इससे क्या लेना देना। नहीं बहनों और भाइयों, इसके बाद हम एक और वर्ष पढ़ते हैं, उसकी ड्यूटरनोमी की 5:3 पढ़ते हैं जो व्यवस्था सार है उसकी 5 और 3 में लिखा है कि इस नेम को यहोवा ने हमारे पुरखों अर्थात हमारे फोरफादर्स को नहीं दिया था, उनके साथ ही नहीं बांधा था, बल्कि आज के दिन हमारे साथ में जो हम इस धरती पे जीवित हैं। अपना क्लियर हो गया ये बात कि सिर्फ ये इजरायलियों के लिए या ये पुराने नेम की बात ही नहीं, ये आज हम सबों के लिए है कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक हमेशा उसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो हमारे लिए हैं। और अगर आप देखो नए नेम में तो यीशु मसीह को एक नौजवान आकर पूछता है कि कौन सी जो आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। ये मरकस की किताब 19:28-29 में लिखा हुआ है कि कौन सी है सबसे बड़ी आज्ञा जो है, वो नौजवान पूछता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यही कि तू अपने प्रभु को अपने पूरे दिल से, पूरी जान से और पूरी बुद्धि से और पूरे बल से प्यार कर। कहते हैं प्रभु यीशु कि इससे बड़ी और कोई भी आज्ञा नहीं है। और ये जो बात है हम सबों पे लागू होती है। इनको हम देखते हैं लोग अपने घरों पे, यहाँ अभी भी हम देखते हैं हमारे घरों में भी सब जगह पे हम परमेश्वर का वचन लगाते हैं। उसका मतलब यही है कि हमारी नजरें हैं जो उसके ऊपर टिकी रहे, उसके फट्टी के ऊपर ना टिकी रहे बल्कि परमेश्वर के ऊपर टिकी रहे, परमेश्वर के वचनों के ऊपर टिकी रहे। तो एक बात मेरे मन में आ रही थी कि हाँ, हम ये पढ़ते ही तो हैं और लगाते भी हैं, हम सबों के घरों में लगा हुआ है कुछ ना कुछ।
मैं ये सोचती हूँ कि अक्सर क्या उनके ऊपर हमारा ध्यान जाता है? क्या हम जब कभी ऐसे बैठे हैं या इधर-उधर से निकलते हैं, क्या हम उनको पढ़ते हैं? उनको पढ़ना चाहिए। उसका मतलब यही, बेशक हमारे हाथ में वचन है, बाइबल है, हम बाइबल स्टडीज़ भी करते हैं, हम वचन को भी पढ़ते हैं, दिन-रात पढ़ते हैं, पर जो वो लगाए हुए हैं जो फट्टियाँ लगाई हुई हैं, उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका कोई मकसद है। हालेलुया! हमारे आज वचन का क्या थीम है कि तू अपने प्रभु को अपने पूरे मन से, पूरी जान से, पूरी रूह से, पूरी शक्ति से प्यार कर और अपने बच्चों को भी सिखा। और मैं अभी ये वचन पढ़ा है, मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने घरों में बैठ के जैसे ये ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ साथ जो भी कोई बैठा है, बहन भाई बच्चे जो बैठे हैं, उनको बोलो, उन सबको बोलो कि बहन भाई, क्या आप प्रभु को अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी शक्ति से प्यार करते हो? करना चाहिए। परमेश्वर का ये वचन है। और इस वचन को शेयर करने के लिए हम प्रोवर्ब्स की बुक में जाएंगे, जो कहावतों की किताब है, उसका 3रा अध्याय में हम ये सारा कुछ देखेंगे। इस अपने वचन के 7 स्टेप होंगे, 7 स्टेप्स होंगे। तो ये प्रोवर्ब्स की किताब में से ही हम इसको पूरा को देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 में क्या आता है कि प्रोवर्ब्स 3:5, कहावतों की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसकी 5वीं आयत को देखें कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखना। ये है परमेश्वर का वचन। यहां देखो, परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है, दुनिया वालों को नहीं कह रहा। परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है कि आप मेरे वचन के ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि उसको, परमेश्वर को मालूम है कि दुनिया वाले जो अपनी समझ पे चलते हैं, उनके लिए वो खुद ही अपने परमेश्वर हैं, उनके लिए वो खुद ही अपने रब हैं, और वो अपनी योजनाओं को बनाकर चलते हैं, अपने मुताबिक चलते हैं। श्योरली ये वचन है जो हम सबके लिए, कि तू अपने ऊपर भरोसा ना रखना। परमेश्वर कहता है मेरे ऊपर, यानी कि मेरे वचनों के ऊपर, यानी कि मेरी आज्ञाओं के ऊपर भरोसा रखना। क्योंकि हमने जो, अगर हम ऐसे करते हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तो श्योरली कि हम परमेश्वर के फैसलों के ऊपर भी चलेंगे। परमेश्वर हमारे लिए अपने फैसले बनाता है, यही है कि वो फैसलों के ऊपर हम अपना भरोसा करें। कहता है भाई छोड़ दे ये सारा, अपने आप पे भरोसा छोड़ दे। अपने आप का भरोसा है जो, वो हमारे लिए परमेश्वर हमको नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी ओर देखते रहें और मेरी ओर पूरा मेरा भरोसा करें। प्रोवर्ब्स की या कहावतों की जो सारी किताब है, 31 चैप्टर्स हैं उसके, सारी की सारी किताब में यही बात दर्शाते हैं वचन कि तू ज़्यादा बुद्धिमान ना बन, अपने आप में बुद्धिमान ना बन, पर परमेश्वर की बुद्धि के ऊपर भरोसा रखें। ये बुक हमको अपने आप पे, अपनी समझ की निर्भरता, अपनी समझ की निर्भरता और परमेश्वर की जो निर्भरता, उसके अंतर के बारे में बताती है। उसमें डिफरेंस क्या है, बताती है कि आपकी समझ कैसी है और परमेश्वर की समझ कैसी है। परमेश्वर के वचन में भरोसा रखने वाले को ही परमेश्वर के वचन में बुद्धिमान कहा गया है, बुद्धिमान बताया गया है। कहावतों की किताब में ये आप कहीं भी पढ़ सकते हो कि जो परमेश्वर पे भरोसा करता है वो बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है वो अपने फैसले बनाकर, जहाँ जो मनुष्य है वो अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा करके वो पूरा नहीं उसको पा सकता। मतलब क्या, वो उलझ जाता है रास्ते में। क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न है, क्योंकि जो बंदा है, जो मनुष्य है, उसका मनोबल बहुत कम है। मनोबल क्या? उसके मन की शक्ति है जो, वो कम है। वो अपने फैसले को के ऊपर नहीं चल सकता, फैसले के ऊपर दृढ़ नहीं रह सकता। इसीलिए परमेश्वर उसको, अपने बच्चों को बार बार बोलता है कि अपनी बुद्धि पर भरोसा ना रख, बल्कि तू मेरे ऊपर पूरा भरोसा रख। तो ये कहता है क्यों? क्योंकि जो हमारे डिसीजन बनाए होते हैं उसमें, उनमें हम बहुत बार फेल हो जाते हैं। पुराने नियम में जो राजा लोग थे, जैसे दाऊद की बात ले लो, दाऊद ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, वो सब जो लड़ाइयां थी, उस सब लड़ाइयों, दाऊद ने भी और भी जो राजे इजराइल के हुए हैं, सब लड़ने के पहले परमेश्वर के नबी को ढूंढते थे
नबी से पूछना जाते थे कि क्या हम परमेश्वर से पूछ उसकी क्या इच्छा है, क्या मर्जी है, क्या हम लड़ाई में जाएं, जहां हम ना जाएं, हैं? क्या हम किसी से संधि करें और ना करें। और छोटी छोटी बातों के लिए वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड थे। इवन आप देख लो कि साउल के पिता के गधे खो गए थे, वो भी उनको पूछने के लिए नबी के पास गए कि चलो नबी से पूछें कि वो गधे मिल गए या कहाँ मिलेंगे, ये वो है ना। सो इस करके जो उनके पुराने नेम में यहाँ भी देख लो, हर एक सीजन में, हर एक साल में, हर एक दिन में उनके पास नबी जरूर होते थे। क्या करने के लिए? परमेश्वर की इच्छाओं को प्रकट करने के लिए। वो लोगों को संदेशा देते थे, वो लोगों को रोकते थे, टोकते थे, चेतावनियां देते थे इवन। तो परमेश्वर के वचन है जो वो क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार कि यहाँ पे रुक जाओ, ये करो और ये ना करो। सो जो परमेश्वर की इच्छाएं हैं वो हमको पता है 3 तरीके से हमारे पास आती हैं, एक यस में, एक नो में, और एक वेट करो, इंतजार करो। इंतजार, जल्दबाजी मत करो, परमेश्वर कहता है इंतजार करो। जो जल्दबाजी करते हैं उनको पछताना पड़ता है। जो परमेश्वर कहता है कि जल्दबाजी का मतलब है कि उन लोगों में पेशेंस नहीं है, वो इंतजार नहीं कर सकते। तो जरूरी है, परमेश्वर कहता है या तो मेरी बात जो है हाँ में होगी या ना में होगी, जहां होगी कि उड़ीक करो। जो अपने रोमन्स की किताब है 11:33 में अगर पढ़ते हैं, रोमियो 11:33, उसमें लिखा है कि परमेश्वर के फैसले हमेशा बुद्धि और समझ से भरपूर होते हैं। उसके ऊपर विश्वास करने वालों के लिए वो हमेशा भलाई करता है, भलाई उत्पन्न करता है। उसके फैसलों में भलाई भलाई होती है। हमको लगता है कि नहीं नहीं, परमेश्वर तेरे को क्या पता है इन बातों का, अगर मैं ये कर ले तो हो सकता है ये कहीं मेरे हाथ से ये डील ही ना खिसक जाए। पर नहीं, परमेश्वर कहता है उसमें भी भलाई है। जरमाया, अगर आप जरमाया की किताब का 29:11 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है परमेश्वर की जो सोचें हैं आपके लिए भलाई की सोचें हैं, आपके लिए खुशहाली की सोचें हैं, आपके लिए अच्छे भविष्य की सोचें हैं। परमेश्वर की सोचें ऐसी हैं, वो क्योंकि वो हमको प्यार करता है। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर से होकर निकलते हैं कि नहीं नहीं, हमको ज्यादा पता है, परमेश्वर को कुछ नहीं पता हमको। पर प्रभु कहते हैं कि मेरे पुत्र, मेरी बेटी, जल्दबाजी मत कर, सोच, इंतजार कर, मैं जरूर तेरी बात का उत्तर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर है। जस्ट वेट, अपनी समझ के ऊपर डिपेंड ना हो। कहता कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी अच्छाई और बुराई के लिए सोचता हूं, जानता हूं। क्यों? क्योंकि तेरा जीवन मेरे हाथ में है। यूहन्ना की किताब हम पढ़ते हैं जब, उसमें लिखा हुआ है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और आवाज सुन के मेरे पीछे आती हैं। क्या मतलब है पीछे आने का? पीछे आने का मतलब ये है कि वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। किसकी आज्ञा को मानते हैं? क्योंकि वो चरवाहा है उनका। परमेश्वर यहाँ पे किसके बात कर रहा है? हम लोगों को, क्योंकि हम उसकी भेड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। वो हमको हमेशा ठंडे पानियों की तरफ ले जाता है, सुखदायक पानियों की तरफ ले जाता है, हरी चरागाहों के साथ पास में ले जाता है। वो कभी हमको भूखा नहीं रहने देता। वो परमेश्वर है। हमको पता है कि ये कितने मुश्किल के दिन थे जो पिछला साल निकाला है, कैसे कैसे, पर परमेश्वर ने हमको किसी और से भी भूखे नहीं रहने दिया, अपने वचन से भूखे नहीं रहने दिया, खाने पीने से भूखे नहीं रहे, हमारे कामों कभी बंद नहीं हुए। ओ परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर, तू सचमुच हमारी केयर करने वाला परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई नहीं है और हमारी आंखें भी तेरे ऊपर लगी हैं। जब तू देता है हम खाते हैं, जब तू बोलता है हम सुनते हैं, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। प्रभु तेरा शुक्र धन्यवाद करते हैं हम। हालेलुया। सो आज भी परमेश्वर यही हमको बोल रहा है कि मेरे ऊपर भरोसा रख, हम सभी को, क्योंकि हम उसकी भेड़े हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती, कितने दिन हो गए, महीने निकल गए, साल निकल गए, परमेश्वर की आवाज ही नहीं सुनाई देती,
तो परमेश्वर कहता है कि दूसरे नंबर में परमेश्वर कहता है, जो सेकंड पॉइंट है उसका, उसमें कहता है कि आप मेरे ऊपर मेरी इंतज़ार करो, मेरी आवाज़ ज़रूर आपको आएगी। कि क्या पहचान है उसकी आवाज़ की? उसकी पहचान है आवाज़ की शांति, वो उसकी आवाज़ लेकर आती है। उसकी आवाज़ कभी किसी का नुकसान नहीं होने देती, उसकी आवाज़ तरक्की वाली होती है। ये होता है उसकी आवाज़, ये नहीं कि जो हमारे मन में आई वो उसकी आवाज़ है। उसकी आवाज़ वो नहीं हो सकती जो हमको नीचे को ले जाए, जहाँ हमको हमारे अंदर वो खुरदड़ी मचा दे, जहाँ हमारी शांति भंग हो, जहाँ हमारे को गुस्सा दिलाए, जहाँ हमारे को ऐसी उलझन में फंसा दे, वो परमेश्वर की आवाज़। परमेश्वर नरम परमेश्वर है। वो कहता है मेरा जुआ ले क्योंकि मैं दिल का कोमल और हलीम परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अगर हमको परमेश्वर की आवाज़ आने में देर भी हो जाती है और हम सोचते हैं प्रभु तेरी आवाज़ हमको का, तो दूसरा जो पॉइंट है वो देखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि उसके आगे रोएं, कुरलाएं, प्रार्थना करें, उसके आगे फास्ट करके बैठें कि परमेश्वर तू मेरा फैसला कर, या तो यस में या नो में। परमेश्वर तू बता मेरे को क्या बताना चाहता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स की किताब, उसका 3 का 6, जो कहावतों की किताब उसका 3 का 6 हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि तू अपने सब रास्तों में उसको पहचान, एक्नॉलेज कर, और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। लेकिन मनुष्य क्या कहता है? मनुष्य कहता है कि प्रभु तेरे को नहीं पता, मेरे को पता है कि मेरे रास्ते सीधे। परमेश्वर वचन में कहावतों में ही कहीं लिखा हुआ है, कहता है कि मनुष्य को सारे रास्ते जो सीधे जापते हैं पर उनके अंत में नुकसान ही होता है, बल्कि वचन में तो लिखा उसके अंत में मौत होती है। सच में ऐसा होता है। लगता है कि परमेश्वर है जो हमारे कदम कदम हमको अगुवाई हमारी करनी चाहता है, हमारे साथ साथ रहना चाहता है, ताकि हमको उसकी आवाज़। अगर परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हम लेकर उसके आगे परमेश्वर की को दुहाई दें कि परमेश्वर तू हमारा फैसला कर, तू हमारे लिए कोई रास्ता निकाल, तो परमेश्वर है जो वो टूटे मनों वालों का परमेश्वर है। वो जो रोती हैं, रूह से जो रोता है उसका परमेश्वर है। जो उसको पुकारते हैं वो उसको सुनता है। मेरा विश्वास है कि आज जितनी बातें भी अभी आपके मन में हैं, जितनी बातों के लिए अभी वेट कर रहे हो, जितनी बातें अभी परमेश्वर के रास्ते में हैं पर आपके तक नहीं पहुंची, याद करो कि वो सबका आपका परमेश्वर है। वो बातें आपको मिलने वाली हैं, वो सचमुच आपको मिलने वाली हैं। सचमुच आप उसकी महिमा करने वाले हो, सचमुच आप उसके लोगों में उसकी बढ़ाई करने वाले हो कि वो रास्तों, वो चीजों का, बातों का उत्तर आ चुका है। वो अगले दिनों में आप देखोगे परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए कि परमेश्वर तूने देर लगाई पर हो गया, परमेश्वर तूने देर लगाई पर तूने हमारी दुहाई को सुना। आप देखने वाले हो उन चीजों को जो आपके अभी तक आपके तक नहीं पहुंची। आने वाले दिनों को आप शर्मिंदा करोगे शैतान को, शर्मिंदा करोगे शैतान को। आप अपने लोगों में उसकी बढ़ाई करोगे, गवाही लेकर जाओगे। आप अपने चर्चों में गवाही दोगे और आप अपने लोगों में, अपने परिवारों में गवाही दोगे कि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। परमेश्वर कहता है आने वाला है वो समय कि आप जीत का झंडा लेकर खड़े होगे। हालेलुया, थैंक यू पिता परमेश्वर। भजनों की किताब जो बुक ऑफ साम्स है उसका 55:17, 55:17 में दाऊद कहता है कि सुबह, दोपहर, शाम के समय परमेश्वर के आगे मैं दुहाई दूंगा, मैं हूंगूंगा, कहता है हूंगूंगा, शोक करूंगा, मैं रोऊंगा, करलाऊंगा, और कहता कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुनेगा। वो सचमुच परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है कहता इवनिंग, मॉर्निंग एंड नून I cry out in distress and he hears my voice. परमेश्वर हमारे रोने करलाने को सुनने वाला परमेश्वर सुनता। हमारा जीवन उसके हाथों में, हमारा जीवन काल उसके वश में है। हमारा एक एक सांस उसके द्वारा आता है। वो देता है, हम जीते हैं, वो ले लेता है, हम चले जाते हैं। वो धर्मी परमेश्वर है।
हालेलुया। इसलिए हमारे डिसीजंस, हमारे फैसले उसी से ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम उसको पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी शक्ति से प्यार करें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा धर्मी परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम उसके ऊपर निर्भर हों, उसके फैसलों पे निर्भर हों, और ताकि हमारा विश्वास है जो पक्का हो जाए, हम दृढ़ हो जाएं उसमें। ये हमारा परमेश्वर है, और ये परमेश्वर है जो कहता कि इनके लिए, बात के लिए जरूरी है कि हम अपनी बुराई से मुड़े। जो भजनों की किताब है, बुक ऑफ साम्स, उसमें 66 के 18 में लिखा हुआ, अगर मैं बुराई सोचता तो प्रभु मेरी दुहाई ना सुनता। जो बुराई है वो हमारी जो प्रेज हैं उसमें बहुत बड़ी रुकावट है। बुराई जो है वो अच्छी बात नहीं है। बुराई है जो, वो परमेश्वर के लिए एक पाप है, पर परमेश्वर हमको उससे निकालता है। हालेलुया। 1 जॉन 2:16 में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है कि जो कुछ संसार में है, एक कुछ नहीं, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सब पिता की ओर से नहीं है, बल्कि ये सब संसार की पैदावार है, यहां की उपज है। वो ये बुराइयां हैं, ये बुराइयां हैं संसार में। ये सब अंधकार की बातें हैं। सब कुछ जो हम ये संसार में देखते हैं, ये अंधकार की बातें हैं, ये अंधेरे की बातें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ये कूड़ा है। इसलिए पौलुस ने बोला था, ये सबको मैं कूड़ा समझता हूं, ये सब चीजें कूड़ा है, हैं? तो परमेश्वर प्रभु यीशु, जिसने अपनी, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जिसने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से हमको वो कूड़े से निकाल लिया, हमको वो अंधकार से निकाल लिया। कहाँ ले आया? रोशनी में ले आया। कहता 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5:5 में लिखा हुआ, आप रोशनी के, आप ज्योति की संतान हो। हम ज्योति की संतान हैं। हालेलुया। हम अंधकार की और रात की संतान नहीं हैं, हम ज्योति की संतान है। कुलसियां की किताब उसका 1:13 में लिखा हुआ है, कुलसियन 1:13, उसमें लिखा है कि वह हमें अंधकार में, अंधकार से निकालकर, अंधकार के वश से निकालकर अपने पुत्र के राज्य में ले आया। बहनों भाइयों, पुत्र का राज्य क्या है? रोशनी। पुत्र का राज्य क्या है? पंजाबी में कहते हैं चानन, लाइट। पुत्र का राज्य है, पुत्र के राज में ले आया अंधकार से। दिस इज रियल लाइफ एंड दिस इज ट्रू लाइफ। ये सच्ची, यही जिंदगी है, असली जिंदगी यही है जो हम जीते हैं। परमेश्वर का शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसने हमको ये जीवन दिया। कहता है कि जब हम सारे दिल से, कब मिलती है ये? जब हम सारे दिल से अपने परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी शक्ति से प्यार करते हैं, तो वो हमको ये जीवन देता है। उसके दिए हुए जीवन को क्या कहते हैं? अबंडेंट लाइफ। अबंडेंट लाइफ, ये जो जीवन है, इसमें ठोकर नहीं लगती, इसमें तो गिरा हुआ बंदा भी उठ के खड़ा हो जाता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। मेरे को बात एक याद आ रही है, थोड़े दिन हुए किसी भाई बहन का मेरे को कॉल आई थी, अपने BC से बाहर के थे। वो कहते हैं कि वो, हम चर्च में गए तो वहाँ पे दुआ हो रही थी, तो वो एक नया बंदा आया, वो भी बेचारे नए, ज़्यादा मतलब चल रहे हैं, अभी शुरू उनका हुआ। प्रभु का शुक्र करते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए। कहते कि वो एक बंदा नया आया था, तो वो पूछता है कि भाई हमने तो ये सुना था कि परमेश्वर तो गिरे हुओं को उठा देता है, ये तो लोग गिरी जा रहे हैं। वो भाई बोलते, मैंने कोशिश की उसको पूरी समझाने के लिए, पर कहते कि मैंने इसलिए मेरे से शेयर की उसने ये बात है। फिर मैंने बोला, भाई ये हमारा परमेश्वर तो गिरे हुओं को उठाता है, अगर गिरेंगे ही नहीं तो खड़े कैसे होंगे? जब गिरेंगे तभी खड़े होंगे। हालेलुया, है ना? कहते हैं कि ये क्या है? मैंने उनको बोला, ये एक बदलाव है, ये एक बदलाव है। कहता है कि संसार के लोगों में ऐसा झूठा अहंकार होता है कि वो बोलते हैं, हाँ हमको देख लेंगे कैसे, कौन गिरा देगा, कौन गिरा देगा हमको? कोई नहीं गिरा सकता हमको, कौन गिरा देगा? हम इतने शक्तिशाली, हम इतने तगड़े हैं।
मैं आपको बताऊं, हमारी फैमिली में भी एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। वो एक्सपीरियंस भी ऐसा ही था कि हाँ, मैं इतना लंबा चौड़ा हूं, मैं को देखो कौन परमेश्वर का शुक्र करते हैं। आज वही परमेश्वर की कृपा, जब वो गिरा था तो परमेश्वर ने उसको उठाया। आज वही हजारों को उठाने में जुटा हुआ है परमेश्वर की ताकत से। परमेश्वर का शुक्र, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सेवक के लिए। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। वो किसी को गिरा हुआ नहीं रहना देता चाहता, वो सबको उठाना चाहता है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, हर तरीके से, स्पिरिचुअली भी। वो हर तरीके से सबको उठाना चाहता है, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है, उठाने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, आमेन। प्रोवर्ब्स की किताब उसका 3:7 में लिखा है, पढ़ते हैं हम, अपने आप को या अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, यहोवा का भय मान और वो बुराई से दूर करेगा। ये बुराइयों को दूर करने के लिए एक ही तरीका है, प्रभु यीशु। ये बुराई सब पापों का मूल है, इसी से सब पाप स्टार्ट होते हैं। बुराइयों से पाप निकलते हैं, ये उसकी बुराइयों की उपज है जो पाप हैं। शरीर का अभिलाषा और आंखों की कामनाएं, हंकार, ये सब बुराइयां हैं। ओनली परमेश्वर का शब्द है, वही हम सबको इसमें से निकाल सकता है, और कोई भी चीज हमको निकाल नहीं सकती। बाहर ये कैसे निकालेगा? ये ऐसे तो है नहीं कि वो हम बाहर निकलें, धूप में देखें और वहां पे परमेश्वर को बोलें, परमेश्वर हमको तू निकाल, हम ये धूप में खड़े हैं, कब से खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, पानी में नहीं। ये परमेश्वर ना चर्चों में रहता है, ना मस्जिदों में, ना मंदिरों में, कहीं नहीं रहता। ये परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, यहीं से उसकी ताकत जाहिर होती है। और यहीं से क्या है, बुराइयां हमारे अंदर है। वो बुराइयां बाहर नहीं है, बाहर से हमारे अंदर लोगों के जमा होती है, यहां से वो खींच के निकालता है उन बुराइयों में से। प्रभु का शुक्र, धन्यवाद करते हैं। ये हमारा दिल है ना, जो वो ही एक चैनल है हमको इन चीजों से निकालने के लिए। वो ही कहता है कि 2 तिमोथी उसका 2:22 पढ़ते हैं। 2 तिमोथी 2:22 कहता है, मैं पौलुस तिमोथियुस को कहता हूं कि अपनी जवानी की लालसाओं से मुंह मोड़ और उन लोगों की संगत कर जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। मैं यहाँ पे सोचती थी कि जो तिमोथियस था वो हमको पता है कि वो यंग था, है ना। हो सकता है उसमें भी काफी कमजोरियां हों ऐसी, क्योंकि वो भी तो जमीनी बंदा ही था। वो कौन सा आसमान से आया था? जो आसमान से आता है ना, वो ही है जो पापों से रहता है, वो ही है जिसमें कोई बुराई नहीं है, वो ही है जो किसी भी पाप से मुक्त है और हमको मुक्त करना चाहता है। वो परमेश्वर है, उसका नाम है यीशु मसीह, और कोई नहीं है। जो कहता है, कौन मेरे ऊपर गुनाह साबित कर सकता है? कोई नहीं कर सका और कर भी नहीं सकता। बड़ी बड़ी दुनिया की बोलतियां बंद हो जाती हैं जब परमेश्वर बोलता है, जब यीशु मसीह बोलता है अपने वचन के द्वारा। उनके पास बात नहीं रहती कोई बोलने की। कहता है कि कौन मेरी अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है? ये परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कहता पौलुस कहता, तो उन लोगों की संगति कर जो तेरे को धार्मिकता, विश्वास और प्यार और शांति में ले जाएं, क्योंकि वो खुद ये चीजें ले जाने के पीछे लगे हुए हैं। जो जिन चीजों के पीछे लगा होगा वो ही आपको उन चीजों से, दूसरी चीजों से निकाल के इन चीजों में लेकर आएगा। सो परमेश्वर कहता है कि असल में ये मेरा एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है। अगर हम सोचें, हम अपने यहाँ पे कोई जज नहीं है, यहाँ पे कोई किसी का कोई वो नहीं है कि कोई किसी से पूछे। हम अपने अंदर, अपने दिल में, अपनी मन में, अपनी रूह में झांक कर देखें कि हम किसकी संगति करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तो उनकी संगति कर जो तेरे को धार्मिकता और तेरे को विश्वास और प्यार और शांति की ओर ले जाएं। देखें, आज सोचें, इसके ऊपर गौर करें कि हम किसकी संगति करते हैं। हालेलुया। सो कहता है कि ये जो बड़ा पुख्ता पॉइंट है, ये कौन सा पुख्ता पॉइंट है? कि अपने परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरी जान से और पूरी रूह से प्यार कर,
क्योंकि ये परमेश्वर ये जो चीज़ें हैं ये उन लोगों के ऊपर जो जो लोग धार्मिकता के रास्ते पे चलते हैं, जो लोग अच्छी संगति है जिनकी हम करना चाहते हैं या करते हैं, वो लोग हमको ये चीज़ में बढ़ने के लिए हमारी मदद करते हैं। कौन सी बात में? कि परमेश्वर को अपने पूरे दिल से, जान से, पूरी रूह और शक्ति से प्यार कर। वो लोग हमारी हेल्प करते हैं वचनों में से। परमेश्वर का शुक्र धन्यवाद करते हैं उन सब के लिए जो हमको सिखाते हैं इनके ऊपर चलना। संसार की बुराइयों में निकलना बहुत कठिन है। सिर्फ प्रभु यीशु ही है जो हमारी मदद करता है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद करता है। और हम जब उसके आगे दुहाई देते हैं कि प्रभु हमको निकाल, प्रभु हमको संभाल, एक तू ही संभाल सकता है और कोई नहीं। हालेलुया। रोमन्स की किताब का जो 12 का 2 है, रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स 12:2, उसमें लिखा हुआ है, जो रोमन की किताब 12:2 में लिखा है, एक प्रॉमिस लिखा हुआ है कि वहां पे परमेश्वर कहता है कि तू अपने आप को संसार के अनुकूल ना बना और अपने आप को मेरे के हाथों में सौंप दे। परमेश्वर कहता, और मैं तेरे को क्या करूंगा? मैं तेरे को बदल दूंगा। वाह! ये बदलाव किस चीज का? कि बुराइयों को निकाल के परमेश्वर हमको शुद्धता की ओर ले जाएगा। क्या अर्थ है? यही अर्थ है उसका कि परमेश्वर कहता है मेरे सिवा तेरे को और कोई नहीं निकाल सकता। ये दुनिया नहीं निकाल सकती, ये दुनिया तो डालेगी और चीजें, और निकाल नहीं सकती ये हमको ये चीजों से। एक परमेश्वर या जो अपनी शक्तिशाली हाथ से, अपनी शक्तिशाली ताकत से हमको निकालता है। परमेश्वर का शुक्र करते हैं। ये जो चेंज आती है जब जो परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के अनुकूल ना हो, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे और मैं तेरे को बदल दूंगा, मैं तेरे को इन चीज़ों से निकाल दूंगा। ये जो है बदलाव है, ये हमारी खाली रूहानी जिंदगी पे ही नहीं आता, आत्मिक लाइफ पे नहीं आता, बल्कि हमारे हमारे शरीर के ऊपर भी आता है। शरीर की लाइफ है, जो जिस्मानी लाइफ है, उसके ऊपर भी आता है उसका प्रभाव। कैसे आता है? पढ़ते हैं हम प्रोवर्ब्स की किताब, कहावतों की किताब 3:8 में, 3:8, उसमें लिखा है कि ऐसा करने से तेरा शरीर चंगा भला हो जाएगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी। पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरा शरीर चंगा भला हो जाएगा, तेरी हड्डियां रिष्ट पुष्ट हो जाएंगी। यस, पंजाबी में लिखा हुआ, जेकर तू इस तरह करेगा, जेकर तू इस तरह करेगा, ये तेरे लिए एक चंगी दवाई सिद्ध होगी, जिस नाल जख्म तुरंत चंगे हो जाएंगे और तेरी पीड़ा खत्म हो जाएगी। हालेलुया। क्या मतलब है? इसका मतलब ये, अगर तू ऐसा करें, कैसा करें? जैसा रोमन्स 12:2 में लिखा, ऐसा करें कि तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे। परमेश्वर कहता मेरे हाथों में सौंप दे और मैं तेरे को बदल के रख दूंगा। मैं ये सब संसार की चीजों से तेरे को दूर खींचूं। अगर हम अभी देखते हैं, अगर हम अपने पिछोकड़ में थोड़ा झांक के देखें तो हमारे में वो बातें भूल गए हम, वो बातें हमारे में है नहीं। कौन सी बातें हमारी जुबानों से निकलती थी, हमारे सोचों से निकलती थी, पता नहीं क्या क्या था। अभी हम अपना फैसला हम खुद ही कर सकते हैं कि हम कितना निकले हुए हैं उन चीजों से। परमेश्वर ने निकाला है। ये परमेश्वर है जो बदल के रख देने वाला परमेश्वर। क्या बदलता है? वो हमारी सोचों को बदलता है और कहता है मैं सारी तेरी पीड़ा को उठा लूंगा। और ये पीड़ा और ये जख्म, ये क्या चीज है? ये हमको संसार से मिले हुए हैं। कहता है ये जख्म किसने दिए? कहता है कि मेरे बहनों भाइयों से ही मेरे को मिले हैं। ये दुख, ये मुसीबतें, ये पीड़ा, ये जख्म को परमेश्वर कहता मैं सफा कर दूंगा अपने लहू से। ये चीजें हैं जो एक शरीर का रोग है। ये इसीलिए कहते हैं अगर ये रोग जो हो, जिसको ऐसे रोग लगते हैं, चिंताएं बढ़ती हैं और मुश्किलें आती हैं, ये सारे रोग और जान लो कि ये हड्डियों को खा जाते हैं, जान लो कि ये शरीर को कमजोर कर देते हैं। ये रोग है, पर परमेश्वर के पास इसका इलाज है। परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें तंदुरुस्त कर दूंगा, मैं तुम में से तुमको नरोआ कर दूंगा। सिस्टर,
अगर तू चाहती है कि तू तंदुरुस्त हो जाए, मेरे भाई अगर तू चाहता है कि तू सेहतमंद हो जाए, तब परमेश्वर को अपना आप सौंप दे, कि परमेश्वर वो ये सारा तेरे लिए करेगा। तेरे सब रास्तों को परमेश्वर सीधियां करेगा, सब रास्तों को सीधा करेगा और तेरे को अपने प्यार से भर देगा, अपनी शक्ति से भर देगा, और तेरे ऊपर ये वचन पूरा हो जाए कि तू पूरे दिल के साथ परमेश्वर को प्यार कर सके, पूरे जान के साथ, पूरी शक्ति के साथ परमेश्वर को प्यार कर सके। और परमेश्वर कहता सिर्फ यही नहीं, कहता कि मैं जमीन के ऊपर दिया हुआ जो जीवन है मेरा, उसको कहता कि मैं प्रॉस्पर करूंगा। क्या करने से? सिर्फ अपने आप को उसके हाथों में सौंपने से। ऐसे क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। ऐसे क्या होता है? हम दृढ़ होते हैं विश्वास में, हम पक्के होते हैं विश्वास में। चौथे नंबर पे हम अगर देखते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं, तो वो हमको एक जीवन देता है। उस जीवन को अबंडेंट लाइफ कहते हैं। अबंडेंट लाइफ, भरपूरी का जीवन कहते हैं। कहता कि ये कैसे मिलता है? जब परमेश्वर हमारी मदद करता है पाकरू, तो ये बुराइयां, जो लोभ मोह अहंकार, सब चीजें हैं जो हमारे जीवनों से निकल जाती हैं। और कहता है इसको जो पाने के लिए जो रास्ता होता है उसके ऊपर हम हो लेते हैं। कैसे करेंगे हम? इसके लिए कुछ करना जरूरी है। ये चौथा पॉइंट है हमारा। चौथे पॉइंट में कि अपने जीवन में अपने परमेश्वर को पहला स्थान दे। ये सब कुछ करने के लिए कैसे मदद करेगा? कहता करके तो देख, करके तो देख, पहला स्थान दे के देख तू मेरे को। सब चीजें पीछे करके पहला स्थान दे के देख हर एक चीज में। कहता है आम लोग कहते सुनते हैं कि वो फलाने ने हमारी मदद की थी, चलो उसका थैंक्स करें। मेरे बॉस ने मेरे को रेज दे दी, चलो मैं उसको ऑनलाइन फूलों का एक गुलदस्ता भेज देता हूँ। जहाँ डॉक्टर ने मेरे को इतनी अच्छी दवाई दी, मैं एक नोट लिख के छोड़ता हूँ उसके टेबल के, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, तूने मेरे को इतनी अच्छी दवाई दी और इस दवाई से मैं पूरी तरीके नाल ठीक हो गया। लोग ये करते हैं, पर अगर थोड़ी सी बात इधर उधर हो जाती है, थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाता बुरा, बाहर के लोगों को कहते सुनते हैं। जब हम बाहर थे तब हम भी कहते थे, हाय हाय रब्बा, ये ऐसा क्यों किया, ये तूने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते हैं लोग। क्या मैं बहुत लोगों को, आप लोगों ने भी सुना होगा। आज मैं ये नहीं कहती कि लूत की पत्नी को याद करो, लॉट की वाइफ को याद करो, नहीं मैं कहती, मैं कहती हूँ अयूब की पत्नी को याद करो। अयूब की पत्नी क्या कहती थी? हाय हाय, ये हमारे ऊपर ये ऐसा क्यों कर दिया, जिसकी तू सेवा करता है, जिसको तू पूजता है, उसको साइड में कर दे हैं, और तू ये सब चीजों को निकाल दे अपने अंदर। ये क्या कहती थी वो? हाय हाय। परमेश्वर को नो नो नो, परमेश्वर हमारा अच्छा ही इज गुड गॉड। परमेश्वर हमारा अच्छा परमेश्वर है। वो कभी भी हमको ऐसी चीजों में रहने नहीं देता। वो परमेश्वर है जो ये जो बातें हैं, ये बातों के पीछे कोई ना कोई स्पिरिट, ईवल स्पिरिट काम करती होती है, जो परमेश्वर को हमेशा विरोध में बोलती है, उसके परमेश्वर के विरोध में बोलती है। सो परमेश्वर कहता है कि नहीं, मेरे ऊपर भरोसा रख, अपनी समझ को समझ ना समझ, अपनी समझ के ऊपर पूरा भरोसा ना रख, मेरे ऊपर भरोसा रख, मैं तेरे को इन चीज़ों से निकालूंगा। सो ये सारी किताब है जो हमको भरपूरी के जीवन के बारे में बताती है। जो कहते हैं राजा सुलेमान की जब हम बात करते हैं, तो राजा सुलेमान कितना बुद्धिमान था और कितना अमीर था। बाहर बाहर के लोग जो थे उसको देखने के लिए आते थे। इवन यहाँ पे आकर ये कहते थे कि जितना हमने सुना था तेरा, वो तो बात उससे आधी भी नहीं थी जितना सुना देख के। पर ये सुलेमान ने ही कहतों की किताब लिखी, सुलेमान ने ही जो अक्लीसियास्टिस की किताब जो उसने वो लिखी, उपदेशकों की पोथी, उसमें सारे में लिखा कि ये सब व्यर्थ है। ये कोई चीज साथ में उसने कितनी शोहरत खट्टी, कितनी अमीरी खट्टी, सब चीजों को उसने बोला ये व्यर्थ है। कोई भी चीज क्या काम की चीज है कि तू अपने परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरी रूह से, पूरी जान से प्यार कर और उसमें विश्वास को पक्कियां कर।
वो हमारा परमेश्वर है। ये सीक्रेट है परमेश्वर की बरकतें लेने के लिए। सो लिखा है, आगे हम पढ़ते हैं, जो प्रोवर्ब्स की किताब है उसका 3 चैप्टर 9 और 10 पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि तू अपनी संपत्ति के द्वारा भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की उपासना करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। वाह, पंजाबी में लिखा है कि तेरे होर क्या होते हैं? चुबच्चे। तेरे चुबच्चे है जो दागसार से भरे रहेंगे हैं। इन इंग्लिश में लिखा हुआ है, कहता है कि देन योर वार्न विल बी ओवरफ्लोइंग एंड योर वाट विल ब्रेम ओवर विद न्यू वाइन। कंडियां तक, कंडों उसके किनारों से भी होकर बाहर उछलेंगे अगर तू अपनी फसल का पहला फल देकर परमेश्वर की उपासना करे। ये परमेश्वर है, इसलिए कहता है कि मेरे पीछे मैं ये बरकतों वाला परमेश्वर हूं, मैं बरकतों। कोई जमाना था पुराने जमाने में, हम कहते थे जो सबसे पुराना और मैला नोट है बेल। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी रूह से प्यार का उसको देकर देखो पूरी दिल से, ते कैसे वो आसमान के और जमीन के सब भंडार आपके लिए नहीं खोलता। हालेलुया। 5वां पॉइंट देखते हैं हम कि परमेश्वर के साथ वफादार बनो। यहां जब वफादारी की बात होती है, परमेश्वर के साथ वफादारी की बात का मतलब है उसके वचन के साथ वफादार बनो। समटाइम हम जब पीछे पुरानी बातें छोड़ दो हम क्या करते थे कि वचन को खोला कि आज यही वचन मेरे लिए निकला है। नहीं, परमेश्वर की मर्जी को जाने कि वो परमेश्वर क्या चाहता है आपके लिए। आप अपने दिल की बात ना सोचो, क्योंकि जो अपना दिल है, ये 5वां पॉइंट है हमारा, ये अपना दिल है। कहता कि दिल तो पागल है, ये मैं नहीं कहती परमेश्वर का वचन कहता है। अगर नहीं यकीन आता तो पढ़ लो, जर्माया, बुक ऑफ जर्मिया 17:9 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि कौन जान सकता है कि वो कहता लिखा है, मनुष्य के मन को कौन जान सकता है, वो धोखेबाज है, कौन उसका भेद जान सकता है। कहता इसका कोई इलाज ही नहीं। जर्माया, बुक ऑफ जर्माया, जर्मिया की किताब में 17:9 में लिखा हुआ है ये। क्योंकि इसलिए परमेश्वर कहता है रोमन की किताब में कि अपना आप मेरे हाथों में सौंप दो। वो परमेश्वर है जो हमको बदल के रख देता है। यस, उसने बदले हैं, हमको बदला है, हमारे बहन भाइयों को बदला है, दुनिया को बदला है, हमारे रहन सहन को बदला है। वो धर्म नहीं बदलता, क्योंकि उसने कोई धर्म बनाया नहीं। वो उसी चीज को बदलता है जो उसने बनाई है। वो दिल परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो रिपेयर करने में विश्वास नहीं करता, वो नई चीज देता है। इसलिए उसने नई हमारे अंदर नई अपनी आत्मा डाली और नया दिल, कहता पत्थर का दिल निकाल के, पत्थर जैसा दिल निकाल के मैं मास्क जैसा कोमल और नर्म दिल जो आपके अंदर डाल सकता हूं। डालता है, डाले हैं उसने। और हमको परमेश्वर ने अपना वचन हमारे में सिद्ध सब में किया कि उसने हमको बदल दिया। ये जो बातें हैं ये परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, ये हमारे लिए हैं, आज हमारे लिए जो हम यहाँ पे जीते हैं। और उसका प्रोवर्ब्स की किताब है जो उसके 3:11 में क्या लिखा है, कहता है कि मेरे पुत्र तू प्रभु की ताड़ना को तुच्छ न समझ। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपको सुधारना है, कुछ ना कुछ ताड़ने के लिए भी करता है। समटाइम वो बातें हमको मुश्किल लगती हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है, हमको बताता है कि उसकी डांट को तू तुच्छ ना समझना, क्योंकि उसकी डांट है जो वो तेरी भलाई के लिए ही है। इसलिए कहता कि वो तेरे को चेतावनी देती है कि तू अपना आप बदला। जो अजूब है उसका 5:17 में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ता है और सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तू तुच्छ ना जानना। कहता है परमेश्वर किसको ताड़ता है? उसको जिसके ऊपर उसको मान होता है, जिसके ऊपर उसको गर्व होता है। वो इसलिए ये मन में रखने से हम इन चीजों से बाहर हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन जो दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जमा कर लिया ताकि मैं उसके विरुद्ध पाप ना करूं। अगर उसका वचन नहीं हमारे अंदर आएगा तो पाप होते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जमा हो और हमको परमेश्वर ताकत दे कि हम उसके पीछे पीछे चल सकें। सिस्टर एंड ब्रदर, ये सब कुछ जोर से और ताकत से नहीं होता,
जे जोर से और जे ना जोर से ना ताकत से, सिर्फ खुदावंत की रोक के। सिक्स जो छेवां अपना हमारा पॉइंट है वो ऐसा है कि जोर से और बल से ये कुछ नहीं होता, जहां तक कि हम तो परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरी रूह से, पूरी जान से प्यार भी नहीं कर सकते अपने बल से। तो परमेश्वर प्रभु यीशु जब ऊपर जाने लगे थे तो अपने चेलों को कहते भी मैं अभी चला जाना, तो कहता है चेलों को बोलते हैं उदास ना हो, मैं जाऊंगा ऊपर और अपने पिता से विनती करूंगा कि वो अपना पाक रूह आपके लिए भेजे मददगार के तौर पे। सो 6वां पॉइंट हमारा ये है कि हम पाक रूह को पुकारें अपनी मदद के लिए। पाक रूह ही हमको स्ट्रांग बनाती है, वो ही हमको दृढ़ करती है कि हम अपने परमेश्वर से प्यार कर सके और उसके विश्वास में हम पक्के हो सकें। कहता यूहन्ना 14:16 में लिखा है, मैं अपने पिता के आगे विनती करूंगा और वो जो अपने परमेश्वर का आत्मा, अपना आत्मा भेजेगा और वो सर्वदा आपके साथ रहेगा, वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। वो आत्मा ऐसा नहीं होगा, वो मददगार ऐसा नहीं होगा जैसा आदम को दिया था, वो धोखेबाज नहीं होगा, वो आपके हमेशा सदा रहे, साथ में रहेगा परमेश्वर के। इसलिए पाक रूह की आवाज को सुने कि ये पाक रूह हमको सिखाता है कि परमेश्वर को कैसे प्यार करना है। सो ये जो परमेश्वर का आत्मा है वो अपने विश्वासियों को देता है, वो जो परमेश्वर का आत्मा उनको गाइड करता है, लीड करता है और उनको परमेश्वर के रास्ते में पक्का होने की में मदद करता है। सो पाक रूह की आवाज को सुनना ही जो है उसकी आज्ञों पे के अनुसार चलने का मतलब है। सो परमेश्वर जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जो पाक रूह की अगुवाई से चलते हैं, परमेश्वर उनको अपनी संतान कहते हैं। वही कहते हैं कि परमेश्वर की संतान है, क्योंकि परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा बख्शा ही हमको इसलिए है कि वो हमारी मदद करे, कि हमारी रखवाली करे, हमारी सुरक्षा करे, हमको प्रोटेक्ट करके रखे, हमको गाइड करे, हमको लीड करे। ये परमेश्वर का आत्मा हमको परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता मजबूत करने की में मदद करता है। हालेलुया। लास्ट पॉइंट देखेंगे नंबर 7। श्योरली ये मैसेज है जो पूरा हमको विश्वास के लिए, कैसे विश्वास हमने पक्का करना है और परमेश्वर के प्यार में बढ़कर हम इस विश्वास को पक्का करते हैं। सो परमेश्वर के प्यार के बारे में, परमेश्वर के प्यार के बारे में भी हम बात ये करते हैं कि वो पूर्ण विश्वास है जो उसके प्यार में ही है। उसका प्यार है तो पूर्ण विश्वास बना रहता है। तो परमेश्वर का प्यार कैसा है? उसका प्यार है अनकंडीशनल लव। उसने हमारे साथ शर्तों का प्यार नहीं किया, अनकंडीशनल लव। कहता कि माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को पमा कोई भी कैसे भी छोड़ के चले जाएं, परमेश्वर कहता दुनिया के अंत तक मैं कभी तेरा साथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरा हाथ ना छोड़ूंगा, इसलिए मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर कहता है, जो प्रोवर्ब्स की किताब है उसमें 3:12 अगर हम पढ़ते हैं कि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे ताड़ना भी करता है, जैसे पिता अपने उस पुत्र को ताड़ना करता है जिसके ऊपर उसको गर्व होता है। जैसे मैंने पहले बोला है, हालेलुया। कौन है वो जिसके ऊपर परमेश्वर गर्व करता है? हम सब जिसको उसने अपने लहू से खरीदा है, जिसने हमको अपने पुत्र के राज्य में ले आया है, अपनी रोशनी में ले आया है। हालेलुया। हम हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर को मान है, हम कभी भी उसका नाम है जो ऊंचा करने से पीछे नहीं हटेंगे। परमेश्वर का शुक्र धन्यवाद करते हैं और हमको कभी भी दुनिया की लालसाओं में रहने नहीं देगा। वो हमारी केयर करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है। उसने हम सस्ती चीज नहीं है, उसने लहू देकर हमको खरीदा है, लहू देकर हमको बचाया है। वो इसीलिए हमको अपनी संतान कहता है। परमेश्वर का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमको कितना, अगर हम उसके परमेश्वर के प्यार को जानेंगे तभी हमारी जिंदगी में, जो मैथ्यू की किताब है, मैथ्यू 28:19, मत्ती 28:19, तभी पूरा होगा। क्या था कि जाओ बाहर दुनिया में जाकर मेरे चेले बनाओ। कैसे बनाएंगे चेले अगर हमारा प्यार ही परमेश्वर के साथ नहीं हो? परमेश्वर के प्यार में हम बने जाके प्यार ही हम बांटना है। ये प्यार का संदेशा है, ये हमको भी पक्कियां करता है विश्वास में, जो सुनते हैं उनका भी विश्वास बढ़ाता है। परमेश्वर का शुक्र करते हैं। ये हमने आज 7 पॉइंट देखे हैं, उनको एक बार फिर दोहराते हैं। नंबर 1 के परमेश्वर की समझ के ऊपर भरोसा रख, अपनी समझ के ऊपर भरोसा ना रख।
आगे कि परमेश्वर अगर यस नो अगर वेट कहता है तो पवित्र आत्मा के उसके परमेश्वर के आगे पवित्र आत्मा की अगुवाई से उसके आगे दुहाई दो कि परमेश्वर मेरी मदद कर, क्योंकि ये बातें जरूरी हैं करनी। परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमारी मदद करता है परमेश्वर में बढ़ने के लिए, उसके विश्वास में। तीसरे नंबर पे है संसार की बुराइयों से हम पीछे हटें। संसार की बुराइयां हैं वो रुकावटें बनती हैं हमारी दुआओं में। चौथे नंबर के कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो। पहला स्थान दो, हर एक चीज में पहला स्थान दो। परमेश्वर खुश होता है अपने बच्चों से जब हम उसको पहला स्थान देते हैं। तो आगे है कि परमेश्वर, पांचवा है कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने आप को ढालें, ना कि परमेश्वर के वचन को अपने मुताबिक ढाल लें। बहुत दुनिया ऐसा भी करती है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने आप को ढालें। हालेलुया, कितना प्यारा परमेश्वर का। आगे है 6वां नंबर है जो 6 नंबर के पवित्र आत्मा की हेल्प मांगे। वो हमारा मददगार है, वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। जहां भी हमको उसकी जरूरत है वो हमारी मदद करता है, पर उसको पुकारना कभी ना छोड़ें। पवित्र आत्मा ही इस धरती के ऊपर हमारा एक बड़ा मददगार है, जो हमको परमेश्वर के साथ मिलाई रखता है, जो परमेश्वर के साथ जोड़ के रखता है हमको। ये पवित्र आत्मा ही है। शुक्र करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे को कोई कुछ कह देगा कोई बात नहीं, और पिता को भी कह दे कोई बात नहीं, पर पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर भी साढ़े मन में कोई सोच भी आती है, बहुत बड़ी ये बुरी बात मानी गई है। परमेश्वर ने, यीशु ने आप ही कहा, उसको कभी माफ नहीं किया जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। सो 7 पॉइंट, जो 7वां पॉइंट है वो है अनकंडीशनल लव। उसके परमेश्वर के प्यार में बने रहे, उसका प्यार कम ना होने दे। अपने बच्चों को सिखाएं, अपने घर वालों को सिखाएं, परमेश्वर की गवाहियां दें, परमेश्वर के नाम में बढ़ते जाएं, अपने जीवनों को हमेशा परमेश्वर के आगे सौंपते जाएं, ताकि वो हमको हर रोज बदलता रहे और हम कह सकें कि हम अपने परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी शक्ति से और पूरी रूह से प्यार करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। बने रहो, खड़े रहो, अड़े रहो यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen.